आजकल कई सारी ऐप्स आ गई, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स प्राइम, तो वहाँ पर ज़्यादातर नौजवान पीढ़ी है वो वहाँ पर जुड़ी हुई है। इंग्लिश में वहाँ पर सीरियल्स बनते हैं, इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है हर जगह, तो नौजवान उसको प्रेफर कर रहे हैं और वहाँ पर जा कर के चीज़ें देख रहे हैं। तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चली थी अभी, नाम पता है ना, लीला। एक सीरीज अभी भी चल रही है। उसमें क्या दिखाया गया है कि आर्यवर्त साम्राज्य दिखाया गया है। वो 2040 की बात दिखा रहा है। जो लेखक है ना, प्रयाग अकबर, एक लेखक है, इसके बाप का नाम है एमजे अकबर, रेपिस्ट है इसका बाप। एक गोगोई लड़की थी, उसका रेप किया, इसको पकड़ा। ये पहले कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में आया, बीजेपी ने फिर इसको निकाल दिया जब ये पकड़ा गया। इसके एमजे अकबर का बेटा प्रयाग अकबर, उसने एक नोवेल लिखा 2017 में, नोवेल लीला। पहला नोवेल था, क्योंकि ये नोवेल नेशनलिस्ट के खिलाफ लिखा गया था, क्योंकि ये नोवेल भारत के विरुद्ध था, भारत की संस्कृति सभ्यता के विरुद्ध था, इतिहास के विरुद्ध था, हमारे महापुरुषों के विरुद्ध था। तो इस पहले ही नोवेल में हर प्रकार के पुरस्कारों की उसको होड़ लग गई देने के लिए। हर न्यूज चैनल ने, हर अखबार ने, हर न्यूज़पेपर ने, हर विदेशी देशी एजेंसी ने उसको पुरस्कार देने शुरू कर दिए। और उस नोवेल को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया ताकि वो नोवेल हर घर में पहुंच जाए। हुआ भी यही, घर में तो पहुंचा, जहां तक नहीं पहुंचा था वहां तक पहुंचाने के लिए नेटफ्लिक्स ने उस पर एक नाटक बना दिया। उसमें क्या दिखाया गया है? उसमें दिखाया गया है कि 2040 में आर्यावर्त साम्राज्य है। आर्यावर्त साम्राज्य में शोषण हो रहा लोगों का, इधर उधर बम पटाखे फूट रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा, छोटी छोटी बातों पर पकड़ करके। पानी का वेस्ट कर रही थी एक लड़की अपने पति के साथ, पति मुसलमान था, लड़की हिंदू शालिनी, उसकी बच्ची थी, वो अपने स्विमिंग पूल में पानी से नहा रहे थे। तो कुछ लोगों ने पकड़ लिया, कुछ लोग समझ गए ना, नेशनलिस्ट नहीं समझे होंगे, हिंदू, उन्होंने पकड़ लिया उसको, पकड़ करके उसके पति को मार दिया, मुसलमान पति को, लड़की को पकड़। ये उसकी कल्पना है लेखक की, आप समझिए, लेखक की कल्पना। उसको सपने में भी आर्यावर्त दिखाई देता है जो इस देश का नाम है, उसको सपने में भी रियल चीजें दिखाई कैसे दे रही है, सपने में भी उसको इतिहास की चीजें दिखाई दे रही है कि आर्यावर्त इस देश का नाम था, इसको बदनाम करो। उसको पकड़ ले जाते हैं, वहां पर लाल कपड़े पहनाते हैं। लाल कपड़े क्यों पहनाए? क्योंकि भगवान हिंदू अपना रंग मानते हैं, लाल कपड़े पहना देते हैं। हर चीज, एक एक बारीक चीज जब तक नहीं पकड़ेंगे कुछ नहीं हो सकता हमारा। लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए मुसलमान पति दिखाया जाता है, लड़की हमेशा हिंदू दिखाई जाती है। लाल कपड़े पहना दिए गए और हेल आर्यावर्त कर रहा है, जो नेगेटिव रोल जिसको दिया हुआ है, जो लड़कियों को पकड़ पकड़ के ला रहा है, उसको एक रोल दे दिया गया। आर्यावर्त का हिंदुओं का चरित्र दिखाया जा रहा है कि यदि हिंदू किसी भी देश में बड़ी तादाद में रहेंगे, बड़ी संख्या में रहेंगे, तो देश की ये हालत होगी। ये दिखाने का प्रयास किया है उसने। आर्यावर्त के लोगों का चरित्र कितना न्यून है, हीन है, और क्या वो करेंगे ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लल्लू और सेक्युलर लोग हैं उनको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि यहां से मुसलमान चले जाएंगे, यहां से ईसाई विचारधारा चली जाएगी, हिंदुओं की शिक्षा आएगी, तो यहां पर ये पैदा हो जाएगी स्थिति। उनको डराया जा रहा है हिंदुओं से। बम मुसलमान फोड़ेंगे, गोली मुसलमान मारेंगे, डराएंगे हिंदुओं से। ये एक विचारधारा पनपाई जा रही है, यहां पर विचारधारा फैलाई जा रही है। यहां पर प्रयाग अकबर, एमजे अकबर, बाप बेटे, और इनके पीछे पूरी लॉबी, पूरी विदेशी विचारधाराएं, और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। अब इसमें जो दिखाया गया है, क्या वो सच है? कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे ये सच है कि भैया हो सकता है ऐसा हो जाए, आर्यावर्त साम्राज्य ऐसा होगा, हमें क्या लेना देना, हमें क्या पता। मैं उदाहरण देता हूं, आर्यावर्त साम्राज्य कैसा था और आर्यावर्त के लोग, और ये नहीं, उसमें ये भी दिखाया गया है कि जो नेगेटिव रोल में व्यक्ति है, हेल आर्यावर्त करने वाला व्यक्ति है, वो उनको ड्रग्स भी देता है, नशा। इस ड्रग्स वाली बात तो यदि इतिहास पढ़ा हो या पढ़ना चाहता हो, तो यहाँ पर एक फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर आया था। डॉक्टर बर्नियर
औरंगजेब शाहजहां के काल में वो डॉक्टर बर्नियर यहाँ आया और 11 वर्ष यहाँ पर रहा और अपना यात्रा वृतांत उसने लिखा। उसमें एक बात लिखी कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में शराब की एक भी दुकान नहीं है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में शराब की एक भी दुकान नहीं है, क्योंकि ये सनातन धर्म में किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है शराब। यहाँ के लोग इतने निर्मल है, पवित्र है, प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। आप सब तो खाते होंगे, आर्य समाजी जो होगा उसको पता, आर्य समाज में प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। वो केवल दवा के लिए लिया जाता है, बीमार ही हो जाए उस हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है। तो प्याज और लहसुन नहीं खा रहे थे उस समय के लोग, शराब तो बहुत बड़ी बात है। और ये आर्यावर्त में, आर्यों में, हिंदुओं में दिखा रहे हैं, ये ड्रग्स दे रहे हैं। हमारी सभ्यता नहीं थी ये हमारे संस्कार नहीं थे, हमारी शिक्षा नहीं थी ये, लेकिन ये दिखा रहे लोगों को डराने के लिए कि ये होगा। ये आर्यावर्त है, ये आर्य है, ये हिंदू है। ये डॉक्टर बर्नियर की कोई भी जाकर पढ़ सकता है। और वो कह रहा है जब औरंगजेब को, शाहजहां को, इससे पहले जो इनके पियक्कड़ पूर्वज थे, चाहे हुमायूं हो, अकबर हो, चाहे बाबर हो, इनके बाद चाहे जहांगीर आया हो और ये शाहजहां, ये सारे के सारे पियक्कड़े, जब इनको शराब मंगवानी होती है, नशा पता मंगवाना होता है, करना होता है, तो विदेशों से मंगवाते हैं, यहाँ पर नहीं है। ये डॉक्टर बर्नियर कह रहा है। और हमें बदनाम करने के लिए लीला में ड्रग्स दिखाए जा रहे हैं आर्यावर्त को। अब ये आर्यावर्त क्या है इसको समझिए। आज से लगभग 1350 वर्ष पहले यहाँ पर एक विदेशी आया, चीनी नागरिक इत्सिंग यहाँ पर आया। उसने लिखा कि इस देश का नाम आर्य देश है, आर्यावर्त है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। मैं नहीं कह रहा, उसको पता था, उस चीनी नागरिक को हर चीज पता थी। वो कहता आर्य कहते श्रेष्ठ को, जो अच्छा हो, जो सभ्य हो, जो कोई बुरा काम ना करे। इस देश में कोई जुर्म नहीं होते, अत्यंत न्यून जुर्म होते हैं और इतने छोटे जुर्म होते हैं कि यहाँ पर किसी को मौत की सजा सुनानी ही नहीं पड़ती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सिंह कह रहा है। इसीलिए सारी दुनिया के लोग इस देश में आना चाहते, आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इस देश का नाम आर्य देश ही प्रसिद्ध है। कुछ लोग उत्तरी जातियां इस देश को हिंदू देश कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को इस हिंदू शब्द के बारे में, इस हिंदू देश के बारे में कुछ नहीं पता। इनको पता है आर्य देश, इनको पता है आर्यावर्त। आज से मात्र 1350 साल पहले ये आर्यावर्त था, ये आर्यावर्त का चरित्र था। और ये 2040 में आर्यावर्त का दूसरा चरित्र दिखा रहे। अरे चरित्र दिखाना तो अरब का दिखाओ, चरित्र दिखाना तो सीरिया का दिखाओ, जहां पर इस्लामी कानून है, जहां पर शरिया कानून है, वो नहीं दिखाएंगे। वहां पर महिलाओं को जमीन में गाड़ गाड़ कर पत्थरों से मारा जाता है। महिला का रेप करेंगे, रेप करने के बाद महिला कुछ बोल नहीं सकती। अगर कहेगी मेरा रेप हुआ है तो मुल्ले मौलवी और उसका पति, उसका शोहर सब इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे एक महिला को और लेके आ। 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के समान मानी जाती। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, कुरान पढ़ो जाकर। 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के समान। अब दूसरी महिला कोई मिलेगी नहीं, कौन जाने देता। वहां पर महिलाओं पर इतनी रोक टोक है, कोई अपने घर से महिला को निकलने नहीं देगा, कोई महिला नहीं मिलने वाली। जिसका रेप हुआ उसी को जमीन में गाड़ते हैं और चारों तरफ से घेर करके पत्थरों से मारते हैं। और उसको पत्थर केवल लोग नहीं मारते, उसका पति, और यदि बेटा बेटी हो तो वो भी उसको पत्थर मारते, अपनी ही माँ को। अगर दिखाना है तो ये दिखाओ, अगर नोवेल लिखना है तो ये लिखो, अगर फिक्शनल नोवेल लिखना है तो तुम रियल चीजों को क्यों अटैच कर रहे हो। ये सब विदेशी एजेंडा, नेशनलिस्ट, हिंदुओं के विरुद्ध, आर्यों के विरुद्ध एक बहुत बड़े पैमाने पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। जितना जल्दी हम समझेंगे उतना जल्दी हम इस पर कोई स्टेप ले सकते हैं, अन्यथा कुछ लाभ नहीं हो सकता है। उसमें और चीजें दिखाई गई, हिंदुओं के बारे में कुछ गलत गलत चीजें और भी बहुत सारी दिखाई गई। ये केवल एक इत्सिंग की बात नहीं है। उससे कुछ दिन पहले ह्वेनसांग यहाँ पर आया, उसका आप यात्रा वृतांत पढ़ेंगे। वो कह रहा है हिंदू तो चरित्रवान होते हैं, यहाँ पर कोई बुराई नहीं इस देश में। माताओं बहनों का मान सम्मान करना है, अपना धर्म समझते हैं, किसी के साथ हिंसा नहीं करते हैं, सबको खाना खिला देते हैं, ये धार्मिक है, सज्जन है, नम्र है, हर प्रकार के अच्छे गुण इनमें विद्यमान हैं। उससे पहले फायान आया, यही बात कह रहा है। उससे पहले मेगस्थनीज आया, यही बात कह रहा है कि ये आर्य देश है, अकाल नहीं पड़ता, कोई बुरा काम नहीं करता है, हर प्रकार से श्रेष्ठ देश है, श्रेष्ठ गुण यहाँ पर है।
यहाँ के लोग अच्छे कर्मों को मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं आगे चलकर हमें इसका फल मिलेगा, इसलिए बुरा काम नहीं करते हैं। इस प्रकार की चीजें आर्यावर्त देश में रही है। आज से 2000 साल पहले जाएंगे तो यहाँ पर आर्यावर्त साम्राज्य था, जहां पर कुषाणों ने राज किया, बाद में गुप्त आए, हर्षवर्धन आदि। आर्यावर्त साम्राज्य यहां तक चला जब मुसलमानों की ताकत नहीं हुई, तो इसीलिए इन्होंने आर्यावर्त साम्राज्य के शब्द को उठाया। इस देश में खाते हैं, यहीं रहते हैं, इसी देश के प्राचीन नाम को अपमानित किया है। उसके बाद कहीं कोई विरोध, किसी भी व्यक्ति ने इनके विरुद्ध कोई भी आवाज नहीं बुलंद की। इसको हर प्रकार से, हर तरीके से पैसा मिला, इसको पुरस्कार मिले, प्राइज मिले, हर तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये था इस लीला नाटक का पूरा षड्यंत्र जो आज रचा जा रहा है, जो भले हमें दिखाई ना दे, लेकिन इस लीला नाटक के पीछे इस देश को तोड़ने की पूरी प्लानिंग है। आप ये समझ कर चलिए। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की।